हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस का क्लास 4 है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, या फिर यूपी पुलिस हो, एसआई हो, या बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो किस पदार्थ को लगाने से, तो ये आपका फेरिक क्लोराइड को। ठीक है, फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो है ब्लड जो है बहना रुक जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय का काम है, हृदय का इनमें से क्या काम है। तो हृदय का काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये जो है आपका हृदय का काम होता है। आगे क्वेश्चन कि फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो ये आपका ऑक्सीन के छिड़काव के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीन के छिड़काव के द्वारा जो है इसे रोका जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु में पैदा करता है। तो ये अपने जीवन के किस चक्र में पैदा करता है, तो ये आपका करता है प्यूपा में। ठीक है, जब प्यूपा अवस्था में होता है तब ये वाणिज्यिक तंतु जो है पैदा करता है, यानी रेशम पैदा करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। इनमें से कौन एक जो है मानव निर्मित है, तो ये आपका रेयान है। ठीक है, कौन है, रेयान है। आगे क्वेश्चन की वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है ये आपका किस तरह की खाद है, तो केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। ठीक है, केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है ये। आगे क्वेश्चन है कि उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। तो कौन सा तत्व जो है उर्वरकों में आपका इनमें से अनुपस्थित रहता है, तो ये आपका रहता है क्लोरीन। ठीक है, कौन सा रहता है, क्लोरीन। आगे क्वेश्चन है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। किसका जो है बीज की बुआई के समय में प्रयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रेट का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट का। हर्बेरियम है, तो क्या है हर्बेरियम, तो ये है एक तरह का सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। ठीक है, सूखे रूप में जड़ी बूटी का संग्रह करना क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। तो इनमें से कौन सा है जो मांसभक्षी पौधा है, तो आपका वाटर वर्ट। ठीक है, वाटर वर्ट है, ये आपका मांसभक्षी पौधा है। आगे की सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले पड़ता है। तो किस पे पहले पड़ता है, जब सर्प काटता है तो आपका तंत्रिका तंत्र पर। ठीक है, किस पे पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर जो है सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। तो सबसे कम जो है आग किस में पकड़ता है, तो आपका सूत में। ठीक है, किस में पकड़ता है, ये आपका सूत में पकड़ता है। आगे की लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, वो प्राप्त होती है किसके द्वारा, पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे, पुष्प कलिका से। आगे की आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है। ठीक है, तो आँख के जो अंदरूनी भाग होता है उसके पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये आपका रेटिना कहलाता है। ठीक है, ये रेटिना कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है इनमें से, तो इनमें से क्या कारण है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आगे क्वेश्चन की विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन है, तो आपका नीली व्हेल है। ठीक है, कौन है, नीली व्हेल है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये किसके जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, तो आपका गुर्दा से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट। आगे क्वेश्चन है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है। तो इनमें से कौन सा तत्व जो है आपका सहायक है, तो ये आपका थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, कौन है, थ्रोम्बोसाइट्स है। आगे क्वेश्चन कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो फेशियल यानी चेहरे पर जो हड्डी होती है 14 होती है उनकी संख्या। ठीक है, कितनी होती है, 14 होती है।
कानों में जो है आपका 6 हड्डी होती है और मानव की खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आइसोमेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो इनमें से कौन करता है? तो ये आपका करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आगे है कि क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी क्या है? तो आपका बर्फ द्वारा उपचार। ठीक है, जो बर्फ द्वारा उपचार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे क्रायोथेरेपी बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होती है ये आपका कहाँ पे ऑक्सीकृत होती है? तो कहाँ होती है? तो ये फेफड़ों में होती है। ठीक है, ये फेफड़ों में होती है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो कौन है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो ये आपका फीमर है। ठीक है, कौन है? ये आपका फीमर है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका सोलियस। ठीक है, कौन सा है? सोलियस है आपका। आगे क्वेश्चन है हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या बोला जाता है? तो ये आपका अलिंद बोला जाता है। ठीक है, ये अलिंद बोला जाता है। रक्त का कार्य है, तो रक्त का क्या कार्य होता है? तो आपका होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। ठीक है, और वृद्धि कारकों को ले जाना, ये जो है आपका ऑक्सीजन रक्त का कार्य होता है। आगे क्वेश्चन है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता को क्या कहते हैं? कुल वायु क्षमता कितनी होती है फेफड़ों में? ठीक है, तो कितनी होती है? तो आपकी होती है 6 से 8 लीटर। ठीक है, कितनी होती है? 6 से 8 लीटर होती है। कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो इनमें से कौन सी मांसपेशियां सहायक है? तो आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं रहता। ठीक है, तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि मांसपेशियों में किस तत्व का जो है पर्याप्त होने से खिलाड़ी जो है देर तक नहीं थकता है। ठीक है, तो किसके रहने से? तो ये आपका ग्लाइकोजन की। ठीक है, जब तक ग्लाइकोजन रहता है उसके शरीर में तब तक जल्दी खिलाड़ी नहीं थकता है। आगे क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण? तो आपका थियामिन के कारण। ठीक है, थायमिन यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे थायमिन होगा, थायमिन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो संक्रामक रोग का जो प्रसार होता है ये आपका तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, वायु के द्वारा भी होता है, जल और भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है आपका होता है। आगे क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? कौन सा इनमें से है? कौन सा तत्व? ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, कौन है? प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है गर्मी और ताकत दोनों प्रदान करता है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो आयरन जो है ये आपका किस में आपका ये उपलब्ध रहता है? तो ये आपका हरी सब्जियों में। ठीक है, किस में रहता है? ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, तो एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है, तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 33 होती है। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है, लगभग कितना होता है? तो ये आपका खर्च होता है 400 मिलीलीटर। ठीक है, 400 मिलीलीटर जो है त्वचा से पानी जो है दिन भर खर्च होता है दिन में। आगे की ह्यूमरस हड्डी स्थित है, तो जो ह्यूमरस हड्डी है ये आपका कहाँ पर स्थित होती है? तो ये ऊपरी लिम्ब में। ठीक है, कहाँ? ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है, तो कौन सा है? तो ये है आपका दलपुंज है। ठीक है, कौन है? दलपुंज है। आगे क्वेश्चन की कालरा होता है, तो कालरा जो है किसके द्वारा होता है? तो आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अंडे उत्तम स्रोत है, तो अंडे जो है किसके उत्तम स्रोत है? तो आपका प्रोटीन के हैं। ठीक है, किसके हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? तो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका तना में पाया जाता है। ठीक है, तना में।
आगे क्वेश्चन की पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? ठीक है, द्विबीजपत्री कौन है? तो ये आपके आम है। द्विबीजपत्री क्या होते हैं? जिनके बीज जो है उसको डिवाइड करें दो बराबर भागों में, सेम मतलब कि सेम जिस तरह का एक बीज होगा दूसरे उसी तरह दूसरा भी बीज होगा। ठीक है, जैसे चना है, चना का जब आप दाल दो भाग में करेंगे, चना को दो भाग में, ठीक है, तो जैसा एक साइड का होगा वैसा दूसरे साइड का होगा। इसी तरह आम है, आम का जो खा लेते हैं जो गुठली होता है उसके अंदर का जो होता है उसको जब करेंगे तो वो भी जो है आधा जैसा उसका भाग होगा उसी तरह दूसरा भी भाग होगा, तो वो कहलाते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं, जिनके बीज दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन की एकल कोषा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है प्रोटोजोअन के रूप में। ठीक है, प्रोटोजोअन के रूप में किया जाता है। केले के पौधे की जड़ है, केले के पौधे की जड़ कैसी है? तो ये है आपकी श्वसन मूल है। ठीक है, कैसी है? श्वसन मूल है। आगे क्वेश्चन की अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है आशुद्ध जल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आशुद्ध जल बोला जाता है, शुद्ध जल को। जल जनित रोग क्या है? तो इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है आपका? तो ये है आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, कौन है? हेपेटाइटिस है आपका। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दल में नहीं घुलता है? ठीक है, ये आपका कौन सा पदार्थ है जो आपका दल नहीं, यहाँ पे जल होगा। ठीक है, जल। ठीक है, जल में नहीं घुलता है, तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका तेल है। ठीक है, तेल जो है नहीं घुलता है जल में। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव के किस अंग में होता है? तो ये आपका होता है फेफड़ा में होता है। ठीक है, किस में होता है? फेफड़ा में। आगे क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो क्या कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य? तो ये आपका होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो है ये मुख्य कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो किसका जो है आपका रासायनिक नाम है? तो ये आपका विटामिन के का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? नेप्थोक्विनोन, ये आपका विटामिन के का नाम है। जैविक रंजक यानी बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसके द्वारा मनुष्य के त्वचा का रंग निर्धारित होता है? तो आपका मेलानिन के कारण। ठीक है, किसके द्वारा? मेलानिन के कारण होता है। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है, ठीक है, बी डीएनए। ठीक है, क्या बोला जाता है? बी डीएनए बोला जाता है। पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी, ठीक है, बीमारियों के गुण है। तो ये कैसे? ठीक है, तो कैसे बीमारियों का गुण है? कि आपके एक्स संलग्न। ठीक है, एक्स संलग्न। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण? इनमें से कौन है जो समजात अंगों का ये उदाहरण है? तो ये है आपका ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम। ठीक है, ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम जो है आपके समजात अंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, लार का लाभ नहीं है, तो ये आपका इनमें से कौन है? ठीक है, तो ये है आपका, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये जो है आपका लार का जो है लाभ नहीं है। बाकी जो है लार जो है निगलने में मदद करता है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ठीक है, ये लार का कार्य है, लेकिन आरबीसी की वृद्धि में सहायक नहीं होती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो कौन सा अंग है आंख का? तो ये है आपका कौन सा है? तो ये लेंस है। ठीक है, कौन है? लेंस है। आगे क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो ये आपका प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। गलसुआ यानी मम्स एक वायरल रोग है। ठीक है, जो सूजन पैदा करता है कहाँ पैदा करता है? ठीक है, तो ये आपका करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि में जो है आपका सूजन पैदा करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है आपका यकृत है। ठीक है, कौन है? यकृत है।
पाइन्स क्या है, ठीक है, पाइन्स क्या होते हैं। तो जो पाइन्स है ये वृक्ष है, एक तरह का वृक्ष होते हैं पाइन्स। जीवाश्म में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है कहाँ पे पाए जाते हैं इनमें से, तो ये आपके औषधि सेलों में पाए जाते हैं जीवाश्म, ठीक है, औषधि सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, ठीक है, तो कौन से भोज्य पदार्थ जो है कवकों में संग्रहित होते हैं, तो ये आपके होते हैं ग्लाइकोजन के, ठीक है, ग्लाइकोजन। आगे क्वेश्चन है कि कौन वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, ठीक है, तो कौन है आपके, तो ये आपके ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस है आपके। आगे क्वेश्चन है कि किस सवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था। तो किस सवाल का प्रयोग किया था, तो ये आपका किया था क्लोरेला, ठीक है, किसका किया था, क्लोरेला का। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, ठीक है, तो कौन है, तो ये आपके कपास है, ठीक है, कौन है, ये कपास है। आगे क्वेश्चन की लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, तो ये आपके कहाँ पे प्रकाशित की थी, तो ये किया था सिस्टेमा नेचुरे में, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे में प्रकाशित किया था। आगे क्वेश्चन की लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो लोहे की कमी से पत्ती में क्या होता है, तो ये आपका पहले नई पत्तियों में अंतरशिशिरीय हरिमहीनता होना, ठीक है, लोहे की कमी के कारण होता है नई पत्तियों में। सदाबहार पौधे वर्ष भर जो है हरे रहते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां जो है गिरती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है, तो इनमें से कौन है जो एक वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कौन है, हाइड्रोकार्बन है। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जो क्लाइमेट शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपका ग्रीक से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। गुणसूत्रों में होता है, तो गुणसूत्रों में क्या होता है, तो गुणसूत्र में डीएनए आरएनए स्टोन तथा अहिस्टोनी प्रोटीन होता है, ठीक है, गुणसूत्र में। आगे क्वेश्चन है कि दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है, तो क्या स्रावित होता है, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है, सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है कि जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है डैश को उसमें उड़ेल कर, क्या उड़ेल कर जो है शिकार से जो है जोंक जो है अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, क्या उड़ेल कर, तो ये आपका है हीरोडीन, क्या नाम है, हीरोडीन। आगे क्वेश्चन है कि पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है, तो पित्त ज्वर का जो स्थानांतरण होता है मादा एडिज मच्छर द्वारा, ठीक है, जो पित्त ज्वर होता है मादा एडिज मच्छर द्वारा होता है। तारक केंद्र पाया जाता है, तो जो तारक केंद्र है कहाँ पाया जाता है, आपका प्राणी कोष में, ठीक है, किसमें पाया जाता है, प्राणी कोष में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक झिल्ली में उपस्थित होते हैं, तो किसके रूप में, तो ये आपका थाइलेकाइड के, ठीक है, थाइलेकाइड के। आगे क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग का कारण है, तो तपेदिक रोग का कारण क्या है, तो क्या कारण है, तो ये आपका जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण जो है तपेदिक रोग हो जाता है। ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोजोफाइट्स है क्या है, तो ये आपके उभयचर है, ठीक है, क्या है, ये उभयचर है। आगे क्वेश्चन की अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो ये आपका मिश्रण है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का। राइबोसोम केंद्र है, तो किसका केंद्र है राइबोसोम, तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण का, किसका है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है राइबोसोम। एटीपी है, तो एटीपी जो है क्या है, ठीक है, एटीपी क्या है, तो ये आपका उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंधक का एक अणु है, ठीक है, एटीपी। आगे क्वेश्चन है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, तो कौन है, तो ये है आपका लाइकेन है, ठीक है, प्रदूषक का सूचक कौन है, तो ये लाइकेन है। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर में जो वसा का निर्माण होता है ये आपका यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है, ठीक है, इसमें जो है आपका होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यकृत का कार्य है, उनमें से एक कार्य है, तो इनमें से यकृत का क्या कार्य है, तो यकृत का जो कार्य है ग्लाइकोजन की उत्पत्ति, ठीक है, किसका है, ग्लाइकोजन उत्पत्ति।
आगे क्वेश्चन है कि सर्प के 20 दंत हैं। तो सर्प के जो 20 दंत होते हैं ये आपका जंभिका दंत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जंभिका दंत होते हैं सर्प के 20 दंत। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो कैसे हैं पंख हैं? तो ये आपके हैं समवर्ती अंग है। कैसे हैं? समवर्ती ये अंग है। आगे क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो जो ओजोन दिवस मनाया जाता है ये आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा और मुलस्का के बीच की कड़ी है? तो कौन है? तो ये है आपका नियोपाइलाइना। ठीक है, नियोपाइलाइना ये है आपका एनेलिडा और मुलस्का के बीच की कड़ी है। आगे क्वेश्चन है कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। ठीक है, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा जो है हृदय स्पंदन जो है नियंत्रित होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है ये अर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ठीक है, अर्निथिन चक्र द्वारा होता है। निम्नलिखित में से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। ठीक है, तो किसमें? तो ये है आपका किसमें? हाइड्रा में। ठीक है, किसमें होता है? ये हाइड्रा में होता है। आगे क्वेश्चन है ऊष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन है? तो कौन है? तो ये है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। ठीक है, कौन है? विटामिन सी आपका। आगे क्वेश्चन है कि आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो आपका शलाकाओं द्वारा। ठीक है, शलाकाओं द्वारा जो है आपका आंख का रंग जो है ये इसी के शलाकाओं में मौजूद वर्णक पर जो है आपका निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन के अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैज्ञानिक वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? रोडाप्सिन। ठीक है, क्या नाम है? रोडाप्सिन नाम है उसका। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी मूक है? तो इनमें से कौन प्राणी जो है आपका मूक है? तो ये है आपका जिराफ है। ठीक है, कौन है? जिराफ। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका जे.सी. बोस ने। ठीक है, जे.सी. बोस ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो कौन सा एक अंग है? तो ये आपका यकृत है। ठीक है, कौन सा है? ये यकृत है आपका। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।